So good morning everybody, this is Raj Kumar and today is the 12th day of my English speaking practice or the communication skills speaking practice in which I am doing my self improvement journey day by day. Zoom. So what topic it can be today? Any guesses? Any guesses? Wait a second. Yeah. Sorry for the interruption. Any guesses what topic today it could be? It is very common topic and it is present out of our home only. It is one of the electric appliance and what are its impacts on our life or the future generation life. Means the younger generation that is going, means future generation that is going to come, what are its impact on them. So without any further delay, let me tell you the topic, that is the impact of air conditioner on future generation. Air conditioner, you're right, AC. That is, I don't have AC. I have only one fan. And even at my home, no AC is there. Okay, these are secondary things. Let me tell you why I have not, what to say, why I have not switched AC in my home, at my home. मैंने क्यों AC नहीं लगाया? यह मेरा एग्जांपल छोड़ दीजिए, बट AC का क्या इम्पैक्ट है? बिकॉज आई एम नॉट अ देवता काइंड ऑफ थिंग, मतलब नहीं लगवाया क्योंकि मेरे फैमिली में किसी को, यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, लेट मी टेल यू द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर कंडीशनर. पहला चीज ये है, एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स अज्यूम आपके पास बहुत पानी है. आज जो इंडिया में है, इन टुडेज वर्ल्ड इज हैविंग वाटर. इन सम प्लेसेस देयर आर स्कैर्सिटी, इट्स ऑल राइट, बट इंडिया इज हैविंग वाटर. बट व्हाट वुड हैपन कि अगर कल से गाड़ी में पानी भरा के चलने लग जाए इंस्टेड ऑफ पेट्रोल, इससे क्या होगा? पानी की स्कार्सिटी शुरू हो जाएगी क्योंकि आदमी पानी फिर भरवा रहा है ना उसमें. तो स्कार्सिटी इज क्रिएटेड व्हेन यू कंज्यूम मोर. और जैसे जैसे हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. तो इट्स नॉट अबाउट पेट्रोल, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग. अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये लॉन्च कर दिया कि आज से गाड़ी पेट्रोल से नहीं पानी से चलेगी, देन यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन. पेट्रोल तो आप पी नहीं सकते, बट वाटर यू कैन ड्रिंक. पेट्रोल आप पी जाओगे, पानी नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. सो यही चीज है, स्कार्सिटी इसी से क्रिएट होती है. अगर आज से अगर पानी पे गाड़ी चलने लग जाए, देन स्कार्सिटी विल बी क्रिएटेड. आप पानी के लिए तरसोगे. सो दैट इज व्हाट इट इज विथ एयर कंडीशनर. अगर एयर कंडीशनर लग रहा है तो वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल. These are natural resources and we have very limited amount of it. तो जैसे जैसे एयर कंडीशनर चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है. वही मैं बताने वाला था कि ये कैसे ही कंज्यूम हो रहा है. एक इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? फॉसिल फ्यूल ये सबसे ही तो बनता है. इलेक्ट्रिसिटी उसी से जनरेट होता है ना. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और लेट्स अज्यूम कि दैट्स आई एम लिविंग इन रांची नाउ, तो रांची में हर घर में एसी है. तो आप समझ रहे हो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, कितना नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहा है. तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा? नथिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाहर में क्या इंपैक्ट है, अंदर क्या इंपैक्ट है, दोनों चीज, बोथ द थिंग्स. ठीक है, पहला चीज हो गया. ओके, दूसरा, एज यू नो गर्मी बहुत बढ़ रही है. मीन्स इस सीजन, इन दिस सीजन व्हेन ये क्या बोलते हैं, क्लाइमेट अच्छा रहना चाहिए इन रांची,
where this climate is moderate every time, but here also it has been very hot. तो इससे क्या हुआ? इससे वो ये कि जो आदमी है मीन्स उसके इंटरनल ऑर्गन पे क्या फर्क पड़ेगा. जैसे एक आदमी है, मैं फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उन लोग पे क्या इम्पैक्ट करेगा, आज के लिए नहीं. जैसे एक आदमी है, अ पर्सन हु इज लिविंग इन दिस हॉट वेदर, ओके, नाउ इट इज नॉट हॉट बट लेट मी टेक द एग्जांपल, हॉट वेदर. तो वो क्या करेगा? ऑफिस गया, ही इज डूइंग एवरीथिंग, बट वो घर आके एसी में तो बैठेगा. घर आके एसी में तो बैठेगा. एंड इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन द एसी फॉर मोर आवर्स, he will get addicted to that. आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि जिसके घर में एयर कंडीशनर है उसके घर में एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है. दिस नेवर हैपेंस. दिस इज व्हाट इट इज. तो अगर उसको ये एसी का लत लग गया तो उसके जो मतलब अगर यह उसका फ्यूचर जनरेशन मतलब फ्यूचर में जो आएगा उसको भी एसी का वो लत लगेगा. वो भी गर्मी में नहीं वो सर्वाइव कर पाएगा. गर्मी में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इससे इंटरनल हेल्थ खराब हो रहा है. इंटरनल हेल्थ मतलब कि आपका एक कैपेसिटी जो कि आपका मौसम में रहने का होता है वो खराब हो रहा है. इसलिए पहले के लोग ज़्यादा एक्टिव रहते थे, ज़्यादा ताकतवर रहते थे, वो लोग कोई भी सिचुएशन में हैंडल कर लेते थे. बट दिस इज वाई आवर जनरेशन इज गेटिंग वीक. लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल. मेरे पापा ने बोला था, माई फादर सेड कि कूलर लगवा देते हैं यहाँ पे. या आई एम लिविंग इन फ्लैट बिकॉज आई एम स्टडिंग इन कॉलेज. सो पापा ने बोला कि कूलर लगवा देते हैं. बट आई सेड नो. I have not listened to him. No, directly. Means I want to survive in this world. Not in comfort. Because I am in 20s. So, two things I have cleared. Okay? Third one. पहले का जो AC आता था उसमें CFC and HFC दोनों रहता था. Novel से what is meaning of CFC and what is meaning of HFC. CFC means chlorofluorocarbons which is very harmful. आपका जो AC है वो बाहर तो हवा अच्छा छोड़ रहा है. बाहर में मतलब ये रूम जैसे मान लीजिए ये रूम ये दरवाजा बंद है एंड दिस रूम इज गेटिंग कूल्ड. बट ये कूल हो कैसे रहा है? क्योंकि इसका जो एमिशन है वो पीछे साइड से इन्वायरमेंट में जा रहा है, तभी तो वो कूल कर रहा है. और वो क्या छोड़ रहा है? CFC छोड़ रहा है. मीन्स पहले AC में, अभी तो बहुत कम हो गया, अभी HFC ही खाली रहता है. वो CFC छोड़ रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, विच इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. डू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि आपका जो ये एनवायरमेंट है ये बहुत हीट होते जा रहा है. मीन्स जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं. मीन्स it is the invitation for tsunamis and all the disastrous things like floods and all, because the glaciers are melting day by day. Glaciers are melting day by day and chlorofluorocarbons is that much harmful that climate जो है ना वो means इतना heat produce कर रहा है कि you will not able to survive at that moment. That's why we say बहुत गर्मी पड़ने लगी है. But when we go 400 years ago, उस समय कोई बोलता था बहुत गर्मी पड़ने लगी है? No, उस समय moderate temperature रहता. Moderate temperature ही नहीं रहता था, धूप भी पड़ता था. But they know how to survive in that. But आजकल का लोग नहीं survive कर पा रहे हैं. ठीक है? बात किया मैंने CFC, chlorofluorocarbon. Now HFC, which is more means we can say eco-friendly type, but it is also very harmful for the environment. Hydrochlorofluorocarbon. This is also very harmful for the environment.
but CFC is more harmful than this. But in modern ACs, HFC is okay. So इतना हार्मफुल है वो, एनवायरमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही, हम लोग पे भी हार्मफुल है, फिर ग्लेशियर्स पे भी हार्मफुल है. मतलब हम लोग का फ्यूचर जनरेशन ये देख भी नहीं पाएगा हम लोग एसी चलाते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स इतने तेजी से खत्म होगा. नेचुरल गैस, समझ रहे हो आप बात को? These are very harmful chemicals. AC is something which should be used for 1 to 2 hours. It is okay. आपने रूम ठंडा किया सब, इट्स ओके. बट द फैमिली जो कि दिन भर चला रही है उसको, इट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फॉर देम, डिजास्ट्रस. And I am very happy that my parents are not addicted to the AC. Yeah. Even they are told to switch it on, but even if उन्होंने बोला कि मुझे ये लगवाना है AC, but they are using cooler. This is the hazardous effects of AC in the future generation. Means अगर वो future generation weak ही निकलेगी तो उन survive कैसे कर पाएगी? How will they survive? How will they survive? ये environment ही नहीं रहेगा, वो survive कैसे करेगी? जैसे इसलिए तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर पानी है और पानी को अगर हम लोग पेट्रोल का जगह पे यूज़ करने लग जाए तो पानी की भी महामारी शुरू हो जाएगी. मतलब महामारी नहीं, पानी के लिए भी स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी. इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड. दिस इज व्हाई आई मेड टुडेज वीडियो ऑन AC. इट इज अ रैंडम टॉपिक. आई हैव नॉट linked it with anything. Means I think it is a very specified topic, or the separate topic that I have elaborated before in these last 11 days. Yeah, let me tell you one more example. As I have told you that HFCs, okay, HFC, the thing which is eco-friendly is not sometimes good or better. Let me tell you with the example. Suppose a herbal in market, I'm using this term, a herbal cigarette has come. Herbal cigarette, right? So I have seen the experiment in YouTube. मैंने YouTube पे एक एक्सपेरिमेंट देखा था उसका, ठीक है. उसका एक्सपेरिमेंट देखा, उन्होंने क्या किया कि बॉटल में पहले पानी भर दिया, ठीक है, ऊपर से छलना लगा दिया. मीन्स छलना मीन्स जो इससे क्या बोलते हैं, पनीर जिससे छाना जाता है वो लगा दिया, ठीक है, क्लियर, इट्स ओके. उसके बाद फिर क्या किया, नीचे छेद करके हल्का हल्का पानी गिरा दिया पूरा, वह फिर अंदर पूरा धुआं भर गया उसमें. मैं उस सिगरेट को जला दिया था, पूरा धुआं भर गया अंदर. उसके बाद फिर उसको जो कपड़ा था उसको निकाला गया. And I am talking about herbal cigarette, and there also tar has been collected. समझ रहे हो? If a herbal thing or the eco-friendly thing is in the smoke form, then it will impact you. It will impact you. और भी बताता हूँ मैं. जैसे मान लीजिए कि एक AC जो कि बहुत टाइम से बना, जैसे AC का बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ता है. You need to take care of your AC. Suppose एक AC है जो कि बहुत 6 महीने से पड़ा हुआ है. Means a person who is sitting is using it, but they are not taking care of it. Means वो clean नहीं कर रहे हैं, they are not cleaning, means they are not maintaining it.
दे आर नॉट सीइंग व्हाट इज द फॉल्ट इन इट. तो वो एसी आपको पता है एक टाइम पे डस्ट बाहर फेंकने लगता है, विच इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी. वही सब मैंने नहीं, मैं अपने से नहीं बोल रहा, मैंने पूरा रिसर्च किया है. You can go on the Google or the Chat GPT, you can understand all the things. आपको मेरा बात गलत लग रहा है तो दिस इज द हजार्डस इम्पैक्ट ऑफ एसी. मींस डस्ट एक टाइम पे वो फेंकने लग रहा है अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट इन अ प्रॉपर वे. सो दिस इज अबाउट एसी, मींस एयर कंडीशनर. व्हाट आर इट इम्पैक्ट, व्हाई इट इज not good for our body. So this is what it is. And today is the 12th day of my English speaking practice or my personal development, skills development, and I am very happy with it. So thank you for your time. I know this video is valuable for you.